और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बिटसैट 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में। पिछले साल से लेकर इस साल तक बिटसैट में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है और इस बार हम देखने वाले कैसे कैसे आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार बिटसैट आपका सिर्फ और सिर्फ 130 क्वेश्चंस प्लस 12 बोनस क्वेश्चंस का होने वाला है। जितने लोगों को लग रहा है कि यार ये भी ज्यादा, पिछले साल बिटसैट ऑफर्ड यू अ चांस टू अटेम्प्ट 150 एंड 12 bonus questions in addition. That is, the total marks has gone down from being 486 to being 426. और अगर आप बोनस अनलॉक नहीं करते हो, it is only limited to a total number of marks of 390 only. तो अब क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे चेंज करके देखनी है, उन सारी चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग अभी जेईई मेन का एग्जामिनेशन देके फ्रेश हो, बट आपके दिमाग में अभी भी जेईई मेन वाली मेंटालिटी भरी हुई है। सबसे पहले समझ लेते हैं जेईई मेन और बिटसैट में आपको क्या डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ती है। आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन के दिन मैक्सिमम क्वेश्चन दैट यू कैन अटेम्प्ट इज 75, दैट इज 25 क्वेश्चंस पर आवर। अगर हम बिटसैट के साथ कंपैरिजन करें, मान लीजिए आप सारे बोनस क्वेश्चंस भी अनलॉक करते हो, उनको भी अटेम्प्ट करते हो, दैट इज 142 क्वेश्चन इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स, व्हिच यूजुअली कम्स डाउन टू 47.33 क्वेश्चंस पर आवर। तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे डबल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं सेम टाइम स्पेस के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि टाइम मैनेजमेंट ऑन द डे ऑफ बिटसैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बिना मॉक्स दिए बिटसैट के दिन चले आते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अब सीधा पहले दिन जाके अगर आप 150 की बॉल फेस करोगे तो आप उसको ऑब्वियसली फेस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए पहले नेट प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले जितने भी चीजें आपके साथ हो रही है उनको एक बार आजमा के देख लो। मॉक्स में बहुत सारे लोग आपके बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करने की सोचते हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार नहीं करेंगे, बट यार पेपर जल्दी खत्म हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एक बार मॉक देके देखो, क्योंकि बिटसैट में आपको एक मौका मिलता है बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करने का, बट द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड अनलॉकिंग दिस बोनस क्वेश्चन इज दैट आपको सारे के सारे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेगा, तब जाके ही आपको वो एडिशनल 12 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपके 4 फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, 4 केमिस्ट्री क्वेश्चन रहते हैं और 4 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन फ्रूटफुल थिंग। यार इसमें कम से कम आप 2 से 3 मॉक देके आपका चाहे शिफ्ट 4 तारीख को ही क्यों ना हो, 7 तारीख को ही क्यों ना हो, लेकिन यार मॉक देके बैठो जरूर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक टारगेट सेट करने की। बिटसैट जैसे एग्जामिनेशन में एम या फिर एक टारगेट लेके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम इस बार सोच रहे हैं कि हमको 270 स्कोर करना है। 270 एज अ स्कोर इन 2021 और 2022 ऑफ बिटसैट would not have been that appreciated, but this time क्योंकि आपके 60 नंबर कम हुए हैं, I guess a score of 270 would be somewhat synonymous to a score of 340 और मे बी 345 इन बिटसैट। और अगर आप बिटसैट के एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर्स में 340 355 लाते हो तो आपका आराम से बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा में आई गेस सीएस छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा, और आपको बिट्स पिलानी में आई गेस टॉप के 3-4 ब्रांचेस छोड़ के आपको वहां पे भी ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक 270 के स्कोर को सेट करते हो ना अपने दिमाग में, वहां पे आपको हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप 270 कैसे स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 270 स्कोर करने के मान लेते हैं 2 अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास। सबसे पहला अटेम्प्ट होता है आप बोनस बिना अनलॉक करके कर लो। बोनस अगर बिना अनलॉक करके अपन करते हैं, आपके पास 130 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब 130 क्वेश्चंस है, आपको मान लेते हैं आपको करेक्ट कितने करने पड़ रहे हैं, 90 प्लस एक्स, और आप रॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो 3x। तो 90 प्लस एक्स करेक्ट क्वेश्चंस, 3x रॉन्ग क्वेश्चंस, और इसमें मान लीजिए आपके 270 मार्क्स आ गए, तब आप एक सेफ स्कोर में हो। बट मान लेते हैं आपने सारे बोनस क्वेश्चंस भी अनलॉक कर लिए हैं, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है अब 142 है। तो आप यहाँ पे 103 क्वेश्चन अगर सही करते हो और अगर 39 क्वेश्चंस भी गलत करते हो, आपका यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चांस है कि यार यहाँ पे आपका एक डिसेंट स्कोर बन रहा है बिटसैट पर। आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में मिल जा रही है। तो ये एक्यूरेसी परसेंट है
ऑलमोस्ट 70% का एक्यूरेसी आपको यहाँ पे रखना पड़ रहा है, और उस 70% के एक्यूरेसी के साथ आपको ना ऑलमोस्ट हर एक चीज मिल जा रही है बिट्स के कैंपसेस में। सो दैट इज वन मेन थिंग कि आप पहले डिसाइड कर लो कि यार बोनस अनलॉक करें, बोनस अनलॉक ना करें, क्योंकि बोनस अगर आप अनलॉक करते हो उसके साथ एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्क भी आता है। रिस्क क्या है कि यार आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। मान लीजिए 130 क्वेश्चन के पूल में से आपको सिर्फ और सिर्फ 95 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन में आप उतने श्योर नहीं हो, तो आप क्या उन 35 क्वेश्चन में रिस्क लेते हो कि यार मैं तुक्का मार लेता हूं और जो 12 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में वहां भी मैं उसको रिडीम कर लूंगा? ये आपके ऊपर है। अगर आप श्योर हो अपने आप को +3 -1 के रेंज में गैस करने के लिए, pretty good, but still I'll recommend कि +3 -1 का जो मार्किंग स्कीम रहता है वो न्यूट्रल रहता है, वो पॉजिटिव नहीं रहता है। +4 -1 में मैंने आपको बोला था जो जेईई मेन का क्राइटेरिया होता है नेगेटिव मार्किंग का, वहां पे तुक्का लगाना आपके लिए बेनिफिशियल है, बट बिटसैट में इट कैन बी अ डैट ट्रिकी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल मार्किंग दी गई है। 4 तुक्के मारोगे टेक्निकली आपका 1 सही लगना चाहिए, 3 गलत होने चाहिए, वहां पे आपका +3 -3 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ न्यूट्रल मार्किंग। और यहाँ पे तुक्का मारने से एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एंड इन ऑल रेस्पेक्ट दिस इज ऑल अ फेयर गेम टू प्ले। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा बिटसैट 2020 के पहले। मैं एक ओपिनियन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 घंटे के एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपका 2 घंटा 30 मिनट के मार्क के बाद 100-110 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। आपके बचे 30 क्वेश्चन और उसके बाद आपको 12 क्वेश्चन अनलॉक करने के लिए भी मिल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि यार ये तो नहीं आता है, तो तब आपका माइंड को एक डिसीजन लेना है कि क्या इसको तुक्का मार के फ्रेश क्वेश्चंस में अनलॉक कर सकता हूं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी। बट मान लीजिए 2.5 घंटे के मार्क में आपके कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 60-70 क्वेश्चन हुए हैं, तो क्या मैं आपको एडवाइस करूंगा आप बाकी के 60-70 क्वेश्चन को तुक्के मार के आगे बढ़ो? बिल्कुल भी नहीं, इतना तुक्का मारना सही नहीं है। अगर मान लीजिए आप 100-110 के रेंज के आसपास, तो क्या 30 तुक्के मार के मैं फिर कुछ क्वेश्चन अनलॉक करूँ? चलो 30 क्वेश्चन में से मान लेते हैं आपके कम से कम वर्स्ट केस में भी 5-6 तो सही होंगे, मान लेते 6 सही हुए आपके, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उसमें आपके 24 गलत हो गए, तो -24 + 18 का -6 में हो। बट यहाँ पे आपको 12 फ्रेश क्वेश्चंस मिले हैं, 12 फ्रेश क्वेश्चंस मिले हैं उनको अनलॉक करने के लिए, और आप उसमें 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री और 4 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो वहां पे आपका एडवांटेज बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप 100-110 क्वेश्चन 2.5 घंटे बना सकते हो तब जाके ही इन क्वेश्चंस को अनलॉक करो, वरना क्वेश्चंस को अनलॉक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट जहां पे मैंने आपको हाउ टू टारगेट 270 सिखाया। अगर आप मान लीजिए बोनस अनलॉक करते हो या फिर बोनस आप अनलॉक नहीं करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? आपको क्या सबसे पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स से घुसना चाहिए जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे एग्जामिनेशन खत्म होता है, प्रेशर बढ़ता है, आपको तब के लिए उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को रखना चाहिए, ठीक है। देखो, आई एम अ मेजर बिलीवर इन द प्रोफेसी वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप मान लीजिए 1 घंटे के अंतराल में 50-60 क्वेश्चन करके बैठ गए हो और वहां पे आपके ऑलमोस्ट 160-170 नंबर कंफर्म हो चुके हैं बिटसैट में, तो आप एक हेड स्टार्ट ले चुके हो ऑब्वियसली। तो आप जब बाद में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हो, मान लीजिए कुछ आपको लगता है कि यार करने की जरूरत नहीं, आप उनको सेफली निगोशिएट भी कर सकते हो। सो इन माई अप्रोच I'll give you 2 major instances of taking the BITSAT examination. आप फर्स्ट अप्रोच में क्या कर सकते हो? आप शुरुआत कीजिए केमिस्ट्री से जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आप जाइए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के इस बार आपको मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग के मिल रहे हैं आपको एग्जैक्टली 20 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चंस का जो पूल है, यानी कि 90 मार्क्स का जो पूल है, वो बहुत ज्यादा एक गेम चेंजर बनता है। ये आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन है। जो 90 मार्क्स है, यहाँ पे आपका पूरा तकदीर बदल सकते हैं। और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को खत्म करने के बाद आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो। तो अप्रोच 1 में मैंने क्या कहा है, आप पहले केमिस्ट्री सॉल्व कीजिए, फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग पर जाइए, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स। जो मेरा सेकंड अप्रोच है वो क्या है, हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग से, उसके बाद हम जा रहे हैं केमिस्ट्री में, और उसके बाद हम जा रहे हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। मैंने हर सिनेरियो में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लास्ट में ही रखा है, क्योंकि आप आराम से अगर मान लीजिए
1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 45 मिनट्स बचा लेते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, आपका गेम ऑलमोस्ट वहां पे सॉर्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आपको उन 70 क्वेश्चंस 30 ऑफ फिजिक्स एंड 40 ऑफ मैथमेटिक्स बनाने में उतना टाइम नहीं लगने वाला है, चाहे पेपर कितना भी आपका लेंथी आ जाए बिट्सैट 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो ये मेरा अप्रोच था, अप्रोच 1। अप्रोच 2 आपको जो पसंद आया आप सॉल्व कीजिए, बट मानिए अगर मैं 100 लोग को रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 95 लोग के लिए ये जो अप्रोच है वो वैलिड रहता है, उनके एडवांटेज में चीज आती है। अब मान लीजिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से करें भैया, हमारे तो जेईई मेन के प्रिपरेशन के साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हो चुके हैं, बट ईपी और एलआर का अपन क्या करें। तो मैंने कुछ महीने पहले एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, उसके मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल कर दी है। आप मान लीजिए अगर इसको अवेल करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस नंबर जो भी आपकी स्क्रीन में आ रहा है, एंड देन विल हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन एज टू क्या आपको एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं, हर किसी को एक क्रैश कोर्स की नीड नहीं है, बट मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि यार आप कम से कम 75 आउट ऑफ 90 स्कोर करें बिट्सैट के एग्जामिनेशन में, ये क्रैश कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 14 लेक्चर्स लिए हैं जहां पे हमने पूरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन टाइप को डिस्कस किया डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू, और उसके साथ साथ हमारे कुछ टेस्ट भी है जो हम आज यानी कि 30th ऑफ जून एंड 31st ऑफ जून को अपन देखने वाले। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज का समय है ये, तो प्लीज अभी ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। आप इस नंबर में मुझे कभी भी मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं तब आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, मैं थोड़ी देर में पक्का फिर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। द प्राइस ऑफ दिस क्रैश कोर्स इज ओनली वैल्यूड एट ₹599। आप एक बार बाहर खाने आते हो, आप इससे ज्यादा खा लेते हो, बट ये आपका करियर बचा सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार आराम से इस क्रैश कोर्स को अवेल करने का कोशिश कीजिए, क्या पता आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाए इससे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार अगर मान लीजिए आपका जो टारगेट स्कोर है वो 320 है या फिर 290 है या फिर 260 है, तो यह जो आपका गेम चेंजिंग एलिमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग में आपको उसमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपको 320 नंबर का आपका टारगेट है, आपको ईपी और एलआर में टारगेट करना चाहिए 80 आउट ऑफ 90 इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ ओनली एंड ओनली 30 मिनट्स। एंड दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अगर आप मेरा पूरा क्रैश कोर्स पढ़ोगे आप आराम से इतना स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हमने सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो आपके लिए एडवांटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं आप 290 का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उस केस में 75 आउट ऑफ 90 एक्सपेक्ट करना चाहिए ईपीएलआर में, यानी कि 25 क्वेश्चन अपन सही करेंगे, सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। एंड इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 25 to 35 मिनट्स। ठीक है, आप यहाँ पे 35 मिनट्स तक का लिबर्टी ले सकते हो कि यार मेरे को यहाँ पे 75 जो मार्क्स है उतने स्कोर करने हैं। एंड इन केस आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमको 260 का टारगेट लेके अपन चल रहे हैं बिट्सैट के एग्जामिनेशन में, तो आप सोच के रखो कि अगर मान लीजिए मेरे 70 नंबर में आ रहे हैं 90 में से इन अ टोटल स्टिपुलेटेड ऑफ 90 फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ईपी एंड एलआर, हम एक राइट पाथ में, बट उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। हम अगर 40 मिनट में भी इतना बना ले रहे हैं 70 नंबर का ईपी और एलआर से, हम काफी एडवांटेज में हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पास अभी तक लिबर्टी है 4-5 दिन का, कुछ मॉक्स दीजिए, इन सारी चीजों को जो आज मैंने डिस्कस किया उनको अप्लाई करके देखो। अगर अप्लाई हो जा रहा है एग्जामिनेशन के दिन, यू आर गोइंग टू रॉक इट डेफिनेटली। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत से लोग क्रैश कोर्स को लेंगे और अपने बिट्सैट के स्कोर को बूस्ट करने में खुद की हेल्प कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।